कक्षा 6, 7, 8 क्या पढ़ेंगे हम? मिशन कोशिश, मतलब गणित को जानने की कोशिश करेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा के बाद जब हम माध्यमिक में आते हैं या जूनियर स्तर पे आते हैं, तो हम गणित को जो बुनियादी चीजें हैं, अगर आपको किसी को आती है तो बहुत अच्छा, जिसको नहीं आती है तो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, है ना? तो इसलिए आप सभी बच्चे ध्यान रखना। आज मुख्यतः जो मिशन कोशिश के अंदर मैं पढ़ाऊंगा तुमको गुणनखंड, गुणज और लस और मस, बस इतना है। ठीक है, मैं समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, तुम समझना, तुम समझने की कोशिश करना, है ना? उम्मीद करूंगा कि सब बच्चों के समझ में आ जाएगा। एक एक उदाहरण करूंगा और कुछ गृह कार्य होमवर्क के लिए भी कुछ प्रश्न दे दूंगा और चेक करूंगा कि कितने बच्चे करके लाते हैं, कितने नहीं करके लाते। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पेज ऑलरेडी क्योंकि लिखा हुआ है, मुझे समझा रहा है। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है मिशन कोशिश, यहां पे लिख रहा मैंने, क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड। हिंदी में क्या लिखा है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरे साथ बोलना, प्राइम फैक्टराइजेशन उच्चारण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब ध्यान दो, मैंने एक वीडियो में तुमको संख्याओं के बारे में बताया। मैंने एक संख्या कहा था तुमको, अभाज्य संख्याएं कहा था जी। आप उसको देखना, पढ़ना, सुनना, समझना कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो सिर्फ एक से और अपने आप से विभाजित होती है, अन्य से नहीं। अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उन्हीं अभाज्य संख्याओं से क्या निकालेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड, है ना? अब सबसे अच्छी बात, घर की भाषा बिल्कुल आसान तरीके से जो मैं लिखूंगा, प्यारे बच्चों, 2 इनको रखना याद, 3, 5 और 7। देखो गोला बना ले रहा हूं इनके बाद। ये जो 4 मुख्य संख्याएं, 4 है ना जी। अधिकतर संख्याएं 2, 3, 5, 7 इनसे ही भाग देना। पहले 2 का भाग देना, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देना, 3 का नहीं जाएगा तो 4 का मत देना, 5 का, फिर 6 का मत देना, 7 का। इन्हीं 4 संख्याओं से अधिकतर संख्याओं में भाग चला जाएगा, देखना तुम। ठीक है, इनके अलावा कहीं कहीं पे लगता है, तब आगे बढ़ना। 7 के आगे और भी है ना अभाज्य संख्याएं, कौन सी? 11, 13, 17, 19, तब पढ़ना जब इनसे ना जाए। लेकिन पहले किनसे भाग देना? ये 4 संख्या है, 2, 3, 5, 7। क्या रखनी याद? 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7 सबके दिमाग में बैठ गया जी। ठीक है जी। अब देखो मैं एक उदाहरण लेता हूं जैसे, ठीक है, उदाहरण लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं, एक उदाहरण माना दे, मैं बड़ी संख्या लेता हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा, तुम छोटी संख्या लेना, मैं बड़ी संख्या लेता हूं। माना मैंने एक उदाहरण लिया 210। क्या लिखा मैंने? 210। पूछेगा तुमसे इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ज्ञात कीजिए, है ना? तो देखो तुमने क्या करना है, भाग देना सबको आता होगा जी। 6, 7, 8 में भाग देना सबको आता है, इतना मैं समझता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो लाइन खींचने एक ऐसी, यहाँ पे लिखना है, एक लाइन खींचने ऐसी, यहाँ पे लिख दो 210। ठीक है, तरीका सीख लो, तरीका जो मैं सिखा रहा हूँ सीख लो। 210 में सबसे पहले देखो 0 है, इकाई का 0 है, 2 का भाग जाएगा पक्का। 2 का भाग अगर जिसको भाग देना नहीं है तो पीछे दे लो, मैं यहीं पे दूंगा डायरेक्ट, है ना? तुम पीछे दे देना। 2 एकम 2, एक इस 2 में पूरा चलेगा, इस 1 में भाग जाएगा तो हम दूसरा संख्या उतारेंगे, 10 बन जाएगा, है ना? 0 लगा दिया तो 2 पंजे 10। 105 गुना 210, उल्टा भी देख लेना, 105 की 2 से गुणा करके 210, है ना जी, है ना? 2 का भाग देना मतलब आधा करना, 210 का आधा 105, है ना? कैसे भी समझ लो, हमने क्या है, मेन क्या है, समझना है, किसी भी प्रकार समझो। अब देखो इकाई का क्या आ गया 5, 2 का भाग नहीं किसका जाएगा, किस पे बढ़ूंगा मैं 3 पे, किस पे
पे जाऊंगा? 3 पे। अब 3 का भाग दूंगा। देखो तुम भाग देना, जिसको नहीं आता वो पीछे रफ पे, रफ भी करते हैं ना गणित में, रफ पे भाग देके देखो। 3 का भाग 1 मेरी 10, 3 तिया 9, 1 बचा 10 के लिए 15 बन गया, 3 बचे 35 आ गया, 35 तिया 105। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस 35 में 3 का भाग इसका दूंगा 5 सते, देखो छोटा छोटा जो हो रहा है ना। अब 7 में तो 7 का ही भाग जाएगा, 7 एकम 7। समझ में आ गया जी? तो देखो इसके लिखना है, इसके बाद लिखना है 210 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल गए, 2 गुणा गया 3 गुणा गया 5 गुणा गया 7। ये कहां से लिखे मैंने? ये देखो यहाँ पे आ रखे ना, गुणा 1 भी है, लेकिन एक को तुमने खुद समझना है कि एक तो सबका गुणन होता है, एक तो सबका गुणनखंड होता है ना, है ना? इसलिए मैंने एक नहीं लिखा। सबकी समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? ये देखो ये अभाज्य संख्या है, देखो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। जितनी संख्याएं निकलेगी वो क्या निकलेगी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसलिए तो इनका नाम है अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, है ना? गुणनखंड, गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। और खंड का मतलब होता है खंड, खंड मतलब तोड़ना। हमने इस 210 को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगर और आसान भाषा में समझ लो, है ना? खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया हमने इसे 210 को। इतनी बड़ी संख्या थी, इस बड़ी संख्या को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया, खंड कर दिए। और कैसे? अभाज्य। ठीक, इतना समझ में आ गया जी? जिस बच्चे को अभाज्य गुणनखंड करने आएंगे उसको देखना, उसको लस मस वर्गमूल घनमूल सब क्लियर। तो मैंने एक उदाहरण किए, अन्य मैं तुमको प्रश्न सॉल्व करने के लिए दूंगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, वो मैं अलग से दूंगा। ठीक है, वो मैं प्रैक्टिस के लिए अलग से दूंगा। ठीक है, समझाना मेरा उद्देश्य था, समझा दिया मैंने। इस तरीके से करते हैं, आगे बढ़े। एक होता है जिसका नाम है गुणज। क्या लिखा है मैंने? गुणज को बोलते हैं इसमें मल्टीपल ऑफ। गुणज मतलब क्या होता है? देखो अब गुणज क्या होता है, उदाहरण से समझेंगे हम। देखो उदाहरण से, जैसे मैं बोलता हूं 6 के 3 गुणज लिखो। 3 प्रथम 3 कौन से गुणज? तो सीधी सी बात है, सीधा देखो 6 के प्रथम 3 गुणज, एक तो 6 है, पहाड़ा 6 दूना 12, 6 का 2 से गुणा कर दो, 6 तिया 6 चौको ये हो गए। मतलब 6 का जो पहाड़ा जहां जाएगा, है ना? ये गुणज मल्टीपल हो गए, मल्टीपल ऑफ 6 के 12 18 24 का दो 4 पूछा तो 6 पंजे 30, 6 छके 3 पूछे 4 पूछे 5 पूछे 6 पूछे 10 पूछे। तुम लिख सकते हो। मैं बोलूंगा कितने बच्चों को? 3 के प्रथम 5 गुणज बताओ। 3 के पहला कौन होगा? 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, पांचवा 15, छठा 18। ऐसे निकल जाएंगे, है ना? तो आसान है कठिन है? आसान है ना? इतनी सी बात है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। गुणज भी समझ में आ गया, गुणनखंड भी समझ में आ गया। अब क्या है? क्या लिखा मैंने? मस। मस को बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्त। इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट में HCF। ये शॉर्टकट में है, अरे लॉन्ग कट में H का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो उदाहरण से, देखो उदाहरण से अब जिस बच्चे को गुणनखंड करना आ गया है, अब देखो इसका मौसम निकालो। तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं 12, देखो करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। मौसम निकालना सबको आ जाएगा। ठीक है, देखो 12 को मैं करूंगा, देखो 12 का गुणनखंड करूंगा। 12 में 2 का भाग दूंगा, 2 छके 12, फिर 6 में 2 का भाग दूंगा, 2 दिया, फिर 3 में
15 का निकालूंगा, यही देखो 15, 3 से दूंगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से दूंगा, 3 पंजे 5 का दूंगा, 5 एकम 1, 15 का निकाल गया। 18 का देखो, 18 का निकालूंगा, देखो 2 9 की 18, फिर 9 में 3 का जाएगा, 3 तिया 3 में 3 का जाएगा, 3 एकम। ऐसे गुणनखंड तुम पहले कर दो, कर दिया। उसके बाद क्या करना है देखो, लिखना कैसे, स्टेप टू स्टेप। उसके नीचे 12 बराबर क्या लिखोगे, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 लिखा। 15 बराबर दूसरा क्या है, 15 बराबर लिखोगे 3 गुणा गया, और फिर लिखोगे 18 बराबर लिखोगे 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3। ये गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख दिए तुमने। अब बताओ क्या देखना है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन, जो तीनों में कॉमन है, तीनों जगह है कॉमन, मतलब तीनों जगह है। तो तीनों जगह कौन सा अंक दिखाई दे रहा है तुमको, जो तीनों में है, इन तीनों में तीनों जगह देखो, 3 देखो, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 1 3 यहाँ पे, इन तीनों का एक बन रहा है ना ये 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसके साथ 2 नहीं है। ये 5 है, ऊपर 5 भी है, नीचे 5 नहीं है, इनको नहीं लेंगे हम। जो होंगे, अगर दूसरा अंक इसका 2 का साथ यहाँ होता तो तभी 2 भी और लेते हम, लेकिन नहीं है ना। इसको याद रखना, मेन नियम है, रूल्स मेन है कि कॉमन क्या है, इसीलिए तो इसे मौस आ गया, मौस आ जाएगा, मौस कितना 3, कितना आएगा 3। आंसर क्यों आया 3, क्योंकि 3 तीनों जगह, तीनों के गुणनखंड है, तीनों का कॉमन फैक्टर है, तीनों का कॉमन गुणनखंड है, ठीक है। अगर ये 2 यहाँ पे होता, एक दूसरा 2 होता, तब ये 2 भी लेते हम गुणा मिश्रण लेते ना, लेकिन नहीं है तो नहीं ले रहे। ठीक है बेटा, क्लियर है, बहुत क्लियर है। मैं प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दूंगा तुमको, कितने बच्चे कर पाते हैं कितने नहीं, ये देखता हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे, देखो यहाँ पे आगे क्या है, शॉर्टकट में लघुत्तम समापवर्त है, इंग्लिश में एलसीएम क्या होते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। क्लियर है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, छोटा सा समझने वाली बात है, सब बच्चे करेंगे। देखो मैंने एक उदाहरण दिया है, 16 और 24, इनका लॉस ज्ञात करोगे, बोल रहा है हमने क्या करना है, ऐसी लाइन खींचनी है, ये 16 24 बिल्कुल अलग अलग लिखो, दूर दूर लिख दिया। भाग 2 किसका, शुरू कहां से करना है, 2 का, 2 का भाग 2, 2 8 24 में 2 12 दूना 24 है ना। फिर 2 का जा रहा है, जिसमें जा रहा है इसमें 2, जिसमें नहीं जाएगा उसको छोड़ देना। 2 चको 8, 2 छके 12, फिर 2 का भाग 2 दूना 2 तिया 6, फिर 2 का भाग 2 एकम 2, 3 में नहीं जाता है तो 3 ऐसे उतार दो। फिर 3 का भाग 2, 3 का भाग 1 में तो नहीं जाता है, 1 ऐसे उतार दो, कॉमा 3 एकम 3, ये आ गए। आगे अब क्या करना है, लॉस बराबर जो तुम्हारा यहाँ पे आया, ये आए ना, इनको गुणा में लिखो, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3। गुणा कैसे करनी है, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दिया 48। लॉस कितना आ गया 48। क्लियर है, सबके समझ में आ गया, क्लियर। लॉस और मस मतलब तुम्हारी एनर्जी, ऊर्जा दुगुनी हो रही, आ गया समझ में, आराम से लोग समझेंगे कि बच्चों के समझ में बहुत ज्यादा आ गया है ना। तो इतनी सी बातें हैं और इतना ही हम कोशिश करनी है, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है मिशन कोशिश। किसके साथ, सर विजय, हाँ ठीक है। तो मिशन कोशिश में इतना सब बच्चों को आना चाहिए। आगे देखो एक पेज मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिखाई दे सबको। इन प्रश्नों के HCF मौसम भी निकालना है, मौसम भी निकालना है। इनको छोड़ दूं मैं किस पे, तुम पे, क्योंकि मैं नहीं कराऊंगा। मैं चाहूंगा इतना तो क्या, इससे ज्यादा प्रैक्टिस तुम करोगे और गणित में परफेक्ट बन जाओगे। सर जी उसका
रुक जाओ, मैं उतारने का समय दूंगा, आपको उतारना है इस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? फिर बोल रहा हूँ, गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, गुणज, लस, मस, प्रत्येक बच्चे को 6, 7, 8 सबको आने जरूरी है, क्योंकि गणित में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है आगे, ठीक है बेटा? तो छोटी छोटी बातें मैं तुम्हारे साथ सिखा रहा हूँ, तुमको सिखा रहा हूँ, तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें सीखोगे, मैं शर्त देता हूँ कि गारंटी देता हूँ कि वो बच्चा जरूर अच्छा बनेगा। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? इतनी सी बात है, और आज के लिए इतना ही बहुत है, काफी है ना? इतना ही बहुत है? बहुत है? चलो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। शुभ दिन, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।